पाठ 4 कविता का नाम है दिशा। कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। जैसा कि इस कविता का नाम है दिशा और बहुत छोटी कविता है, लेकिन इसके माध्यम से एक बहुत ही गहन विचार कवि ने सामने लाने का प्रयास किया है। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि जैसा कि हमेशा से ये जानते रहे हैं कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन जब उनसे बच्चे से यह पूछा गया उनके द्वारा कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने बाल सुलभ उत्तर देते हुए उस दिशा की ओर इशारा किया जिस दिशा की ओर वह पतंग उड़ा रहा था, और ये कहा कि हिमालय उधर है। तो बाल मनोविज्ञान, इस कविता का जो मुख्य विषय है बाल मनोविज्ञान को पेश करना, यानी जो बच्चा है उसके सोचने विचारने की कैसी क्षमता होती है, वो कितना बड़ा भी सोचता है और कितना गहन भी सोचता है। बच्चे से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। और बच्चे जो कि बाल सुलभ उत्तर देते हुए बातों को करते हुए एक बहुत गहरी बात कर जाते हैं जो जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार होती है। इसी के लिए इस कविता को बाल मनोविज्ञान पर आधारित बताया गया है। और साथ ही इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। यथार्थ यानी सच। और प्रत्येक व्यक्ति के यथार्थ के होने से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। किसी भी विषय को सोचने का अपना नज़रिया होता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो जिस तरीके से रटे रटाए ज्ञान के अनुसार या फिर तथ्यों को याद करने के अनुसार जो जानकारी लेखक और या कवि के पास है, उससे विपरीत बालक जहाँ पतंग उड़ा रहा है उस दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि हिमालय उधर है। कहने का अर्थ कि उसके लिए वो सभी चीज़ें वहीं दिखती हैं जहाँ उसका ध्यान केंद्रित है। और ये एक बहुत बड़ी सीख देने वाली चीज़ है कि अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो आपको सारी दुनिया उसी में ही दिखती है। और कविता बड़ी सरल है, बड़े ही आसान शब्दों में लिखी गई है, समझ लेते हैं। हिमालय किधर है, कवि ने पूछा हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। और बच्चे ने उत्तर में ये कहा कि हिमालय उधर है। उधर यानी जहाँ वो पतंग उड़ा रहा था, जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। बच्चा जो कि बहुत ही ध्यान से, क्योंकि उसका शौक है पतंग उड़ाना और वो उसमें खुश है, पतंग जहाँ भी उड़ा रहा है, अगर आप उस वक्त उससे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसके सारे जवाब जो हैं उसी से संबंधित होंगे। और ये बात अगर गहराई से सोची जाए तो एक बहुत बड़ी शिक्षा भी देती है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ पर केंद्रित हैं और आपने उसको अपना लक्ष्य बना रखा है, तो आपको उसे पाने में सारी दुनिया उसी तरफ दिखेगी और उसे उस लक्ष्य को साधने में कोई नहीं रोक सकता। और इस तरीके से इस उत्तर के माध्यम से ये भी पता लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। और इस तरीके से कवि इस बात को मानने से इनकार नहीं कर पाते और वो ये महसूस करते हैं कि आज उन्होंने पहली बार इस चीज़ को जाना है कि हिमालय किधर है। कहने का अर्थ ये है कि सही में कोई वास्तविकता नहीं है कि बच्चे जिस दिशा में पतंग उड़ा रहे हिमालय अब वहीं हो गया। कवि के कहने का अर्थ यहाँ पर यह हो जाता है कि आज मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यानी कवि ये जानता है, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर ये जानता है कि वास्तव में हिमालय कहाँ स्थित है। लेकिन बच्चे से जो आज उसे उत्तर मिला है उसको सुनकर और गहराई से समझकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ होता है, हर एक व्यक्ति का अपना सोचने का नज़रिया होता है। और यदि अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो आपको सारी दुनिया किस तरीके से उसी दिशा में दिखती है और फिर आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसका नाम है दिशा।